नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, चरक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 102 है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कुषाण काल में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मियाँ तानसेन। क्वेश्चन नंबर 104 है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अकबर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, पल्ली आंदोलन संबंधित है तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु से पल्ली आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 है, हंटर आयोग के किसके विकास पर अधिक बल दिया है? तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 110 है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(1). ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे सिंगूर पठार कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्णा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है तो कितना होता है? तो 3.5%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 118 है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, बिटकॉइन क्या है? आपको बताना है। तो बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 है, अमूल्य का अर्थ है? तो अमूल्य का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ है। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रज भूमि से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गिद्ध नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। गिद्ध या गिद्धा नृत्य पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 125 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर आगरा जनपद में स्थित है और यह पशु मेला के लिए भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबी तहजीब, ऐतिहासिक विरासतें, स्वादिष्ट खाना, खान पीन और प्राचीन व आधुनिक संस्कृति तथा प्राचीन औपनिवेशिक और प्राच्य वास्तुकला का संगम लखनऊ में देखने को मिलता है। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, कैसरबाग रेजिडेंसी, घंटाघर आदि अनेक ऐतिहासिक स्थल लखनऊ की शान माने जाते हैं और इन्हीं स्थलों में से एक है बड़ा इमामबाड़ा, जिसका निर्माण आसफ उद्दौला ने 1785 में करवाया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसफ उद्दौला, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एक्सेल का कार्य डेटा संग्रहित करना, व्यवस्थित तथा हेरफेर करके सेल के ग्रिड तथा पंक्ति में व्यवस्थित करना तथा अंक गणितीय ऑपरेशंस करना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 130, परिधि उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ परिधि उपकरण कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर को चारों ओर से घेरे रहते हैं। माउस, स्कैनर, मुद्रक परिधि उपकरण के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जबकि मदरबोर्ड को परिधि उपकरण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं बनाने से कंप्यूटर वायरस से संक्रमित नहीं होता है। कंप्यूटर में वायरस संक्रमण के प्रबल कारक हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल्स बनाना। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1963 से 1972, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 132 का माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 से
62 हो जाएगा, इसे आप सुधार लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी 1963 से 1972 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन ए दिया गया बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जंग लौह ऑक्साइड होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उस लोहे का भार ऑक्सीजन के भार के बराबर बढ़ जाता है जो लोहे में मिश्रित हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 137, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है। नारंगी का फल प्रचुर होता है। तो नारंगी में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। नारंगी फल में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 तथा विटामिन सी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 141 है। जुलाई 2022 में किन दो राज्यों के साथ दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 142 है। 15 अगस्त 2022 को किस संस्था संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्पेस किड्स इंडिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 है। अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी दुबई में किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CTB। क्वेश्चन नंबर 146 है। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या आंसर बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 147 है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2020-21 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है और उन्हें यह सम्मान उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 150 है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशुओं के द्वारा जुगाली करना वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। तो मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस भी है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।